आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। 1 अप्रैल की सुबह सुबह बदल जाएंगे पैन, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी और टैक्स के रूल। आपकी जेब पर पड़ेगा इनका सीधा असर। आपको बता दें, रूल चेंज। नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 शुरू होते ही 1 अप्रैल से कई बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों को, खासकर सैलरीड कर्मचारियों और टैक्स पेयर पर पड़ेगा। पैन कार्ड से जुड़े अपडेट के नियम, क्रेडिट कार्ड चार्ज और पेट्रोल से जुड़ी नीतियों में चेंज आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप इन नए नियमों को पहले से समझ लें, ताकि टैक्स प्लानिंग सही तरीके से कर सकें और अनावश्यक खर्च से बचा सकें। तो पहला नियम है पैन कार्ड पर नए रूल। अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार पर्याप्त था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। असल में नए नियमों के तहत पैन बनवाने या उसमें सुधार करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होने वाला है। नए रूल से पैन प्रोसेस पहले से ज्यादा सख्त और सेफ हो जाएगी। दूसरा है 1 अप्रैल से बदल जाएगी डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा। आज के समय में हमारा बटुआ मोबाइल में आ गया, लेकिन इसके साथ फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से नए सेफ्टी रूल लागू करने का फैसला किया है। अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 सुरक्षा परतें जरूरी होगी, जैसे पैन, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन। इसका मकसद है कि सिम स्विप, फैंसिंग और हैकिंग जैसे फ्रॉड को रोकना। नए रूल्स में अगर बैंक की लापरवाही से फ्रॉड होता है तो ग्राहक को पैसा वापस मिलेगा, यानी कि अब डिजिटल पेमेंट पहले से ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। तीसरा है 1 अप्रैल से बदल सकती है आपकी सैलरी स्ट्रक्चर। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही नया आयकर अधिनियम 2025 और लेबर कोड लागू हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी सैलरी और टेक होम पर पड़ेगा। चौथा बदलाव है क्रेडिट कार्ड पर सख्ती। 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स विभाग तक जाएगी। तो अगर आप साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कार्ड बिल डिजिटल तरीके से भरते हैं या 1 लाख से ज्यादा केस पेमेंट करते हैं तो यह रिपोर्ट होगी, यानी कि अब हर बड़ा खर्च सीधे आपके पैन से जुड़ जाएगा। इसलिए खर्च और टैक्स रिकॉर्ड का ध्यान रखना जरूरी है। पांचवा है एलपीजी सिलेंडर के नए दाम। इन दिनों एलपीजी की मारामारी चल रही है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि हर महीने की तरह से 1 अप्रैल को भी तेल कंपनियां रसोई गैस और कॉमर्शियल गैस की कीमतों का रिव्यू कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के उतार चढ़ाव के आधार पर दाम तय होंगे। छठवां है 1 अप्रैल से बदलेंगे एटीएम और केस निकालने के रूल। 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ एटीएम यूज के रूल्स में चेंज होने जा रहा है, जिसका असर सीधे आपके ट्रांजैक्शन और चार्ज पर पड़ेगा। तो अब एटीएम से यूपीआई के जरिए निकाला गया केस भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगा, यानी लिमिट जल्दी खत्म हो सकती है। वैसे लिमिट पार होने पर हर ट्रांजैक्शन पर करीब 23 रुपए का चार्ज देना होगा। वहीं पीएनबी ने भी डेबिट कार्ड के हिसाब से डेली केस निकालने की लिमिट 50,000 से 75,000 रुपए कर दी है। इसके अलावा अब क्यूआर कोड के जरिए भी केस निकालने की सुविधा बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर बैंकिंग सिस्टम तेजी से डिजिटल हो रहा है, इसलिए ग्राहकों को नए नियम समझना जरूरी है। सातवां है नया आयकर अधिनियम 2025 लागू। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, जो पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। असल में इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। जी हाँ, नए नियमों से टैक्स भरना सरल हो सकता है और प्रोसेस भी साफ होगी, यानी कि आम लोगों और टैक्स पेयर्स के लिए यह बदलाव समझने और अपनाने में ज्यादा सुविधाजनक साबित हो सकता है। सरकार ने कहा देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। आपको बता दें, सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सभी रिफाइनरी 100% और उससे ज्यादा कैपेसिटी से ऑपरेट कर रही हैं। देश में एलपीजी प्रोडक्शन 40% बढ़ा है। 14 मार्च से अब तक 30,000 कमर्शियल एलपीजी दे जा चुकी हैं। रेस्टोरेंट, ढाबों को तवज्जो दी गई है। यह जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने दी है। आज सुबह सरकार के 3 मंत्रियों ने भी देश में लॉकडाउन लगने की बात को नकारा है। वहीं पीएम मोदी आज शाम पश्चिम एशिया के हालात पर सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इधर केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बाली कमेटी का गठन किया है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अन्य मंत्री शामिल हैं।
पंपों पर भीड़, भोपाल, इंदौर, उज्जैन में 25% ज्यादा पेट्रोल बिका। आपको बता दें, अमेरिका, इजराइल और ईरान में तनाव की खबरों के बीच मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर 3 दिनों से भीड़ बढ़ गई है। कई शहरों में लोग सुबह 5 बजे से ही गाड़ियों के साथ लाइन में लग रहे हैं और देर रात तक पंपों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि सरकार और प्रशासन ने साफ किया है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह के मुताबिक अफवाहों के चलते ईंधन की खपत में तेजी आई है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भीड़ अपेक्षाकृत कम है, लेकिन खपत करीब 25% तक बढ़ गई है। लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवा रहे हैं, जिससे दबाव बढ़ रहा है। ग्वालियर समेत एमपी के 7 जिलों में आज गिरेगा पानी। आपको बता दें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटे के अंदर ग्वालियर समेत 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मार्च में तीसरी बार पानी गिरने का अनुमान है। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश में दिन का पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। नर्मदापुरम सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये घटी। आपको बता दें, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये, जबकि डीजल पर 10 रुपये से शून्य कर दी गई है। एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है। यूएस और इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपये प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थीं। केंद्र ने कॉमर्शियल एलपीजी कोटा 50% से बढ़ाकर 70% किया। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एक बार फिर एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार ने शुक्रवार को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के एलोकेशन यानी कोटा को 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उन उद्योगों को मिलेगा जो पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर हैं। सरकार ने साफ किया है कि स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे ज्यादा लेबर वाले सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से भारत में एलपीजी की सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी। इससे निपटने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। पीएम किसान योजना 2026 का बड़ा अपडेट, 23वीं किस्त की तारीख पक्की, जाने कब आएंगे रुपए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर देश भर के किसानों के बीच एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाल ही में सामने आई एक वीडियो के बाद इस योजना की जानकारी और अगली किस्त को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। किसान यह जानने को उत्सुक हैं कि उन्हें अगली किस्त कब मिलेगी और इसके लिए क्या जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। खेती में आने वाले खर्च को कम करने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए यह योजना अहम भूमिका निभा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां किसानों को समय समय पर सीधी मदद मिल रही है। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। यह राशि एक साथ नहीं बल्कि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे उन्हें नियमित आर्थिक सहयोग मिलता रहता है और खेती के काम में आसानी होती है। फिलहाल किसानों के बीच 23वीं किस्त को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले पैटर्न को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि अगस्त महीने में किसानों के खाते में अगली किस्त भेजी जा सकती है। ऐसे में किसान इस अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं अब बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की। इस योजना की अभी तक 13 किस्त जारी हो चुकी हैं। अब 14वीं किस्त जारी होना है। सूत्रों की माने तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त 2,000 रुपए की जारी हो सकती है।